महादेव घाट में भाजपा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। औरंगाबाद जिले के रफीगंज शहर के महादेव घाट में मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष प्रखंड कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष संतोष कुमार साहू एवं संचालन LIC अभिकर्ता संजय शर्मा ने किया, जिसमें जिले से प्रदेश में 3 कार्यकर्ताओं को जगह मिलने पर भाजपा प्रदेश मंत्री मुकेश शर्मा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीनानाथ विश्वकर्मा एवं विनोद शर्मा को सूर्य मंदिर के प्रतीक चिन्ह, गुलदस्ता, माला एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। साथ ही तीनों मंडलों को भी प्रदेश के नेताओं के द्वारा स्वागत किया गया। प्रदेश नेताओं ने कहा कि पुनरीक्षण को लेकर जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं वह बहुत ही निंदनीय है। मीडिया के सामने जो भी उनके द्वारा बोला गया सूत्र नहीं मूत्र है, ऐसा बात बोलना काफ़ी अशोभनीय है। काफ़ी बौखलाए हुए हैं। जनता सब बात जान चुकी है। इस बार हमारी सरकार मजबूती के साथ बनेगी। कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि मतदाता पुनरीक्षण में सभी BLO को सहयोग करें। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जो कार्यकर्ताओं को सबसे पहले प्राथमिकता देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर चर्चा के तहत कहा कि 198 जगहों पर प्रवास किया जाता है। 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस बार विधानसभा चुनाव में NDA घटक दल से जो भी नेता है उसे जरूर जिताकर विधानसभा भेजने का कार्य करें। तीनों मंडल के अध्यक्षों ने प्रदेश नेताओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश ने आप लोगों को प्रदेश में बड़ी जिम्मेवारी मिलने से कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी। इस मौके पर मुखिया संजय कुमार, भाजपा कस्बा मंडल अध्यक्ष मनोज यादव, निरीक्षण क्या है? बहुत बवाल चल रहा है विपक्षी के द्वारा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज चुनाव आयोग पहली बार कर रही है। जब जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो इस तरह का कार्यक्रम चुनाव आयोग के द्वारा अपने वोटरों को पहचान के लिए यह कार्यक्रम चलाती है। इस बार जो है से विशेष रूप से, क्योंकि बिहार का चुनाव है, बिहार में नए तरीके से जो जिस प्रकार से चल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जो वोटरों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, एक वोटर की संख्या 4 स्थानों पर है, तो आयोग केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि नहीं, भारत की जो भी मतदाता है उसकी एक स्थान पर उनको मत देने का अधिकार हो। इसलिए चुनाव आयोग का यह कार्यक्रम सराहनीय है और स्वागत योग्य है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं चुनाव आयोग को समर्थन करता हूँ। ये 35 लाख जो मतदाता कटने वाले हैं, ये कौन से मतदाता हैं? आज न्यूज़ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। विपक्ष इस पर जो है से आपा खो दिया है। वैसे मतदाताओं का नाम जो कटा है, जो भारत के रहने वाले ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश से, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ऐसे देशों के रहने वाले जो नागरिक हैं, जो किसी कारण से भारत में आ गए हैं, वह यहाँ के अस्थायी वोटर बनना चाहते हैं। वीज़ा पर ऐसे लोग आए थे जो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, ऐसे लोगों को चिन्हित करके चुनाव आयोग ने एक लिस्ट बनाया है। अगर आपको यहाँ मतदान करना है तो यहाँ के नागरिकता लेना पड़ेगा। उसका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आना पड़ेगा, तब जाकर
आप यहाँ का मत दे सकते हैं। विपक्ष इसका जो है, विपक्ष का एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जो विपक्ष को देश के विरोध में जो काम करने वाले विपक्ष जो है उस पर आवाज़ उठा रही है कि आने वाले चुनाव में हमारा पाँव खिसक जाएगा, इसलिए विपक्ष चिल्ला रहे हैं। 2025 में क्या लग रहा है, एनडीए के साथ ही आप चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग हो सकते हैं? हम एनडीए के घटक दल हैं भाई, एनडीए के साथ चुनाव क्या लड़ना, हम एनडीए हैं और चुनाव लड़ेंगे, आगे भी सरकार हम लोग बनाएंगे। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी कुछ होने जाने न जा रहा है, जनता समझ चुकी है। विपक्ष के लायक उनको विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए, लेकिन आज के डेट में जो दिख रहा है कि एक हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जनता उनसे भाग रही है। आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल ऐसे स्थानों पर देखिए, जिस समाज की बात करते हैं कि जिस समाज माय संकरण की बात करते हैं, आज वहाँ 18% वोट थे यादव समाज का, आज 12% पर आ गए। 6% यादव समाज कहाँ गया? उसके लिए चिंता करना चाहिए तेजस्वी जी को कि मेरा समाज के 6% कहाँ गए और उनको खोजना चाहिए। और आप लोग के लिए कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया, क्या कहिएगा कार्यकर्ताओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी में सम्मान समारोह, जो संगठन में काम करते हैं निश्चित तौर पर उसको सम्मान मिलता है, तो उसके अंदर जो है से हौसला बुलंद होती है और कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए सम्मान समारोह में जो कार्यकर्ताओं ने हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को जो सम्मान किया है, तो निश्चित तौर पर जो है से उन कार्यकर्ताओं को आभार रहेगा कि जो संगठन में जो काम करता है ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। प्रदेश ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और आपको प्रदेश मंत्री बनाया गया है, क्या कहिएगा जो प्रदेश के वरीय नेता हैं उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता जो मगध के क्षेत्रों में, जो मगध और शाहाबाद जो राजनीति की दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ है, ऐसे हमारे जैसा कार्यकर्ताओं को प्रदेश के मंत्री बनाया है, तो निश्चित तौर पर अति पिछड़ा का मनोबल बढ़ा है। आगे आने वाले चुनावों में अति पिछड़ा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और हम लोग शाहाबाद मगध क्षेत्र में सरकार बनाने के लिए बहुत बड़े संख्या में हम लोग यहाँ सदस्य चुनकर भेजेंगे।